दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जिसके ऊपर आप फोकस करें तो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की जो जर्नी है 2023 की वो आसान हो सकती है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके सामने 2 सिनेरियो रखता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से सिनेरियो बेटर है आपके लिए। एक है आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल करना है और मैं आपको एक ट्रेन की सीट देता हूँ जो खिड़की की तरफ है। आपको पता रहेगा कि कौन सा आपका स्टेशन आ गया है, अगला कौन सा स्टेशन आने वाला है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है आपके पास, घड़ी है, आप टाइम देख सकते हैं कि आपको कौन सी जगह पे पहुंचे हो, आप आने वाले स्टेशन कितनी दूर है, सब कुछ जान सकते हैं आप। दूसरा केस सिनेरियो ये है कि आपको मैं एक मालगाड़ी के डब्बे में बिठाता हूँ जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, ना कोई लाइट है ना कोई खिड़की। आपको ये तक नहीं पता लग रहा कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा आने वाला है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपके पास फ़ोन भी नहीं है, जीपीएस नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कंप्लीट डार्कनेस में। तो दोनों में से कौन सा केस सिनेरियो आपको बेटर लगता है? अब अमूमन आप सभी ने सिनेरियो 1 को चूज़ किया होगा। अब देखिए जो सिनेरियो 1 है ऐसा ही आप अचीव कर सकते हैं अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में भी, अगर आप इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करें। इन 5 चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच के बारे में बताना चाहूँगा, जहां पर आप फोकस कर सकते हैं आने वाले प्रीलिम्स के ऊपर। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला है स्टेटस ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको पता होना चाहिए, आप खुद से झूठ ना बोलें, आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर हैं अपनी प्रिपरेशन में, कि मैं अभी पहली रीडिंग कर रहा हूं, दूसरी रीडिंग कर रहा हूं, तीसरी कर रहा हूं। आई शुड नो अबाउट दिस। अगर मुझे ये पता रहेगा तो मेरे लिए आगे का प्लान करना काफ़ी ईजी रहेगा। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप कहां पर लाई कर रहे हैं, कि आपका मेंस का पार्ट कितना स्ट्रांग है, प्रीलिम्स का पार्ट कितना स्ट्रांग है, करंट अफेयर कितना स्ट्रांग है। अगर मान लीजिए किसी ने 2-3 अटेम्प्ट दे रखा है, इंटरव्यू फेस कर रखा है, मेंस लिखा हुआ है, तो हो सकता है उसका मेंस का पार्ट स्ट्रांग हो सकता है उसको प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अभी शुरुआत करी हो अपनी पढ़ाई की और उसका ऑप्शनल भी ना डिसाइड हो। तो सबसे पहले आपको अपने साथ सच बोलने की ज़रूरत है, आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है कि भैया मेरा अभी प्रिपरेशन का ये लेवल चल रहा है और यहाँ पर हूँ मैं और आगे क्या करने वाला हूँ। अब जब आपने ये पता कर लिया ना कि आपका अभी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, उसके बाद आपको एक स्केड्यूल क्रिएट करना होगा अपना। अब स्केड्यूल क्रिएट करते हुए आपको उन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है जो आप लैक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आने वाला प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक आपके ऐसे हैं जो मेंस और प्रीलिम्स में कॉमन है, आप उनके ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए सो दैट उनकी मल्टीपल रिवीजन हो सके। तो शेड्यूल जब बना रहे हैं, स्केड्यूल जब आप अपना बना रहे हैं, तो उस स्केड्यूल में आप इसी तरह से चीज़ों को अरेंज कीजिए सो दैट प्रीलिम्स और मेंस की साइमल्टेनियसली आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। हाँ, हो सकता है दिन में कुछ स्पेसिफिक टाइम आप मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट को भी दे रहे हो, बट प्रीलिम्स को भी अभी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों चीज़ों के ऊपर बैलेंस करते हुए, फोकस करते हुए चलना होगा। और साथ के साथ आपका ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल को भी तैयार करना होगा। तो जब आप अपना स्केड्यूल बना रहे हैं तो इन सभी बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि भैया मेरे जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल की तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। अगर मान लीजिए मैंने 2 रिवीजन कर चुका हूं अपने ऑप्शनल की, तो अभी हो सकता है कि सिर्फ मैं आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करूं। हो सकता है कि मैं अभी सिर्फ कंटेंट इनरिचमेंट के ऊपर फोकस करूं। तो वो आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। आप अगर इन दोनों चीज़ों को समझते हैं तो आप तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं, जहां पर आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के प्रीलिम्स की जो पेपर है उसको एनालाइज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि पिछले 5 सालों में यूपीएससी ने किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पार्ट ऑफ यूपीएससी, जहां पर आप ये समझेंगे कि ठीक है साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आए हैं जो वो किस सेगमेंट से आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए, क्या वो आपके करंट अफेयर से थे, क्या स्टैटिक पार्ट से थे, किस तरह से आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो आपके आने वाली चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, जहां पर आप अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करेंगे। क्योंकि आपने पूरी तरह से एनालाइज कर लिया अपना पेपर, आपको ये समझ में आ गया कि आप जिस रिसोर्सेज को अभी फॉलो कर रहे थे क्या वो पर्याप्त हैं, क्या उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व हो पा रहे हैं।
तो ठीक है, अदरवाइज कुछ अगर एडिशन करना हो तो ये सही टाइम है जहां पर आप अपने नोट्स के अंदर कुछ एडिशन के लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। और इनको फॉलो करने के बाद स्टिक कीजिए इनकी तरफ, मतलब उन्हीं को फॉलो कीजिए अपने प्रीलिम्स तक और उन्हीं की मल्टीपल रिवीजन कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले प्रीलिम्स से पहले आप 2-3 या 4 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर चुके होंगे और इसमें एक तरह की और रिवीजन को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एक रिवीजन होती है आपने किताब पढ़ी, दूसरी रिवीजन में आप क्या कीजिए, किताब पढ़ने के बाद उनको नोट्स की फॉर्म में लिखिए, एक पॉइंटर की फॉर्म में कि हाँ आपने एक किताब पढ़ी, मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा, उसके बाद 15-20 मिनट में एक वाइट पेपर पे लिखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा, आपको क्या क्या समझ में आया। अपने वर्ड्स में लिखिए, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या, अपने मन में उन चीज़ों को दोहराइए जो आपने वहाँ पर पढ़ी। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे और दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट में आप अभी भी गलती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने सोर्सेज वगैरह को बराबर रिवाइज करना है जिससे आप इजीली उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सके जहां पर आप कमी फेस कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ है टारगेटेड अप्रोच। टारगेटेड अप्रोच आप कैसे ले सकते हैं, जैसे मैंने शेड्यूल बनाया। अब मान लीजिए 15 दिन में मेरी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री खत्म हो रही है, 15 दिन के बाद मैं इसके 2-3 टेस्ट दूंगा सेक्शनल, और सेक्शनल टेस्ट में ये जानने की कोशिश करूंगा कि मेरी कहाँ पर कमी रह रही है। अब इसके बाद मैं जब अपनी कमियों को दूर कर लूंगा तो फुल लेंथ टेस्ट दूंगा और इससे एनालाइज करूंगा कि मैं कहाँ पर हूँ अभी। टारगेटेड अप्रोच में एक टाइम बाउंड टारगेट है, एक सिलेबस बाउंड टारगेट है। इसको आप दोनों चीज़ों को समझिए। कैसे? देखिए, टाइम बाउंड टारगेट मीन्स कि मैं अपने आने वाले दिनों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि कैसे मैं मल्टीपल रिवीजन कर सकता हूं अपने सिलेबस की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मेरे को यहां पर करनी है वो ये है कि मुझे टारगेट लेके चलना है कि मैंने कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं बिफोर प्रीलिम्स, सो दैट एक सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट को मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं और जिससे प्रीलिम्स की जो डर होता है वो डर मेरे अंदर से कम हो जाए। और इन्हें अटेम्प्ट करते हुए ऐसा नहीं है कि आप घर के माहौल में रहें, आपको ज़रूरत ऐसी भी हो सकती है कि आप क्लासरूम में जाके कहीं ऑफलाइन इन टेस्ट को अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है MIP प्रोग्राम, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, कोई कंपल्शन नहीं है। बट कोशिश कीजिए कि एक टाइम बाउंड मैनर में, जैसे प्रीलिम्स में जो इन्वायरमेंट होता है आप उसके अंदर इस तरह के टेस्ट को दीजिए। आपके होम सिटी में भी हो सकता है, होम टाउन में भी ऐसे सेंटर्स हो सकते हैं, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको प्रेशर समझ में नहीं आएगा, और प्रेशर समझ में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वो जो मिस्टेक करते हैं प्रीलिम्स में वो कहीं ना कहीं आप रिपीट करेंगे, और रिपीट करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी वहीं की वहीं रहेगी। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आने वाले प्रीलिम्स में आपकी जर्नी जो है काफ़ी आसान हो सकती है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझने को मिला हो। धन्यवाद।